बेच करके या गिरवी रख करके जो ई रिक्शा लिया था बड़ी मुश्किल से, उस ई रिक्शा से जब अब काम ही नहीं होगा तो वो क्या करेगा। बाबा रामदेव ने कहा कि 1000 करोड़ रुपए का जो है हम यहाँ पे निवेश करेंगे, तो बाबा यदि वो बाबा है तो कैसा निवेश करेंगे। देहरादून आने का हमें शौक नहीं है, पीड़ित मजदूर को न्याय देने का काम ये सरकार नहीं कर रही है। जो ई रिक्शा वर्कर है उसको जो है वो चलने से उनको रोका जाता है। कहा गया कि कोर्ट का जो आदेश है उसे पालन करवाएंगे, तो उसका पालन आज तक नहीं हो रहा है। तो कहीं पर भी या तो अधिकारी नहीं मिलेंगे या उसको टाल देंगे। कभी यदि वो लाला है तो साफ बोलेंगे मैं लाला हूँ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वॉइस ऑफ उत्तराखंड में। आपके साथ मैं हूं प्रतीक सचान। इस समय हम लोग मौजूद हैं सचिवालय के बाहर, जहां पे आप मेरे पीछे देख सकते हैं भीड़ लगी हुई है। ये भीड़ लगी हुई है सीटू के द्वारा। सीटू ने मांग करी है सरकार से मिलने की, क्योंकि उनके कुछ आरोप हैं जिसका उनको समाधान चाहिए। आइए जानते हैं उनका मामला क्या है। हमारी जो है बेसिकली एक तो हमारी बाबा रामदेव के खिलाफ एक आंदोलन 2005 से चल रहा था। 2005 में हमको ये कहा गया कि भैया अगर उन्होंने कर दिया तो कोर्ट जो आदेश देगा हम उसका पालन करवाएंगे। 2005 को लेके सर्व न्यायालय हल्द्वानी, हाई कोर्ट बाद सुप्रीम कोर्ट के बाद फिर लेबर डिपार्टमेंट में फिर हाई कोर्ट, फिर डबल बेंच, फिर सुप्रीम कोर्ट, और इतनी लंबी प्रक्रिया करते हुए मैं 18 साल हो गए इस लड़ाई को लड़ते हुए। 18 साल हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को जो आदेश है उसे डिटो किया है 24 अप्रैल 2023। आज 8 महीने होने वाले। लगातार जब हम प्रयास कर रहे हैं तो कहीं पर भी या तो अधिकारी नहीं मिलेंगे या उसको टाल देंगे। कभी किसी न किसी बहाने से, कभी वार्ता के नाम पर उसे टाला जा रहा है और वो ऊपर के आदेश से हो रहा है। तो हम जो है पीड़ित श्रमिक हैं। जब हमको ये कहा गया कि कोर्ट का जो आदेश है उसे पालन करवाएंगे, तो उसका पालन आज तक नहीं हो रहा है। एक तो रामदेव की जो फार्मेसी है उसमें हमारी यूनियन थी। हमारी यूनियन दवा उद्योग कामगार यूनियन है। उसमें उन्होंने कई सारे 100 से अधिक वर्करों को बाहर कर दिया था। उस समय बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। उसके बाद में मामला कोर्ट में गया। कोर्ट में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय हुआ और ये सरकार उस सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को लागू करने में कतरा रही है। यहाँ के जो अधिकारी हैं वो जो है सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को कतरा रहे हैं। हम उसके खिलाफ में दूसरा जो बड़ा मामला है, अभी संभागीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक होती है, उसके अंदर जो सबसे निचले तबके का जो वर्कर है, जो ई रिक्शा वर्कर है, उसको जो है वो चलने से उनको रोका जाता है। चाहे वो शहर के अंदर है, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्रों में है, वो जो मुख्य मार्गों पर चलने से उनको रोका जा रहा है। हमारा ये कहना है कि जिस समय उसने अपने बीवी के गहने बेच करके या गिरवी रख करके जो ई रिक्शा लिया था बड़ी मुश्किल से, उस ई रिक्शा से जब अब काम ही नहीं होगा तो वो क्या करेगा। वो बेरोजगार हो जाएगा। उसके सामने आर्थिक संकट हो गया है, रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। भूखमरी जो है, भूखमरी के कगार पर वो पहुंच जाएगा। पहले से जो है बेरोजगारी है। मेरा ये कहना है कि सरकार का जो ये फैसला है, इस फैसले को वो वापस ले और तुरंत वापस ले, अन्यथा जो है ये आंदोलन और आगे बढ़ेगा। ये आंदोलन यहाँ पर रुकने का नहीं है। पूरे उत्तराखंड के अंदर हम इस आंदोलन को चलाएंगे, प्रदर्शन करेंगे, आगे आंदोलन करेंगे। यही हमारे पास विकल्प है। जैसा कि बात करने के बाद हमको पता चला है, सीटू की मांग है कि जो दवा उद्योग कामगार यूनियन है, उनके जो निकाले गए हुए श्रमिक हैं उनको वापस उनका समाधान किया जाए, और जो ई रिक्शा जिसको मेन रोड पर जाने की मनाही है उसको वापस मेन रोड पर जाने की इजाज़त दी जाए। क्योंकि उनका कहना है कि अगर हम लोग मेन रोड पर नहीं जाएंगे तो हमारी सवारी, हमको पैसा उतना नहीं मिलेगा। उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना ओपिनियन हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल के बेल आइकन को दबाना ना भूलें।